रहा था, कुत्ता काटने के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो डॉक्टरों की हिदायत थी कि जो है इनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाना, एक डब्बे में बंद करके मैयत को दे दिए। वो मैयत को ले जाके जो है बगैर नमाज जनाजा और बगैर कफनाए के उनको दफना दिए। कितने दिन हो गए? नमाज जनाजा बाद में जो है कब्र के ऊपर पड़ी गई। जी ठीक है, कितने दिनों के बाद पड़ी गई? अब इस ताल्लुक से जो है वो मरहूम के लिए क्या रहेगा, ये मुफ्ती साहब से पूछना था। ये सवाल के लिए मैं कई बार फोन करा। ठीक है, ये तदफीन के कितने दिनों बाद नमाज जनाजा पढ़ी गई? ये तदफीन के बाद खबर के ऊपर नमाज जनाजा पढ़ी गई। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कब? नहीं, जब का जब तदफीन के फौरी बाद जी नमाज जनाजा पढ़ी गई। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा निहायत ही कामिल और जामे शरीयत है। इसमें हर मसले का हल मौजूद है। जो मसला आपने दरियाफ्त किया है, इसके सिलसिले में जो भी तर्ज अमल इख्तियार किया गया है, ये सरासर शरीयत मुतहरा के खिलाफ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा की रूह से फ़ुक़हा किराम ने जो मसाइल इस बाब में बयान फरमाए हैं, उसका खुलासा और लुब्बे लुबाब ये है कि अगर मैयत कोई इस हालत में पहुँचे कि उसको गुस्ल दिया नहीं जा सकता है, उसकी वजह से उसकी आदा मुंतशिर हो जाने का या सड़ जाने का, या ये कि उसमें कोई ऐसी शय के पैदा होने का अंदेशा है कि जिसकी वजह से लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, तब ये फरमाया गया है कि उसको अगर गुस्ल नहीं दिया जा सकता है तो कम अज़ कम ऐसा करें कि कोई बॉक्स वगैरह में उसको महफूज करके उस पर से तो पानी बहा डालें। लेकिन ये के ऊपर से, हाँ, बॉक्स के ऊपर से जो चीज़ भी उसके ऊपर से हो पानी बहा डालें। क्यों? अगर पानी उसके जिस्म पर पानी पड़ने की वजह से और उसके आज़ा बिखर जाने का अगर अंदेशा है, फतावे आलमगीरी में और दीगर फ़िक़ही किताबों में ये मसाला मौजूद है। लेकिन ये तो नहलाने के सिलसिले में है, मगर किसी भी फ़िक़्ह की किताब में ख़ाह नफ़ी हो, शाफ़ई हो, मालिकी हो, हम्बली हो या ज़ाहिर नुसूस पर अमल करने वाले लोग हो, किसी के पास भी ये कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई भी कैसी भी शक्ल पैदा हो जाए बग़ैर उसको नमाज पढ़े के दफन कर दिया जाए। नहीं, बल्कि नमाज पढ़ना तो लाजमी था। मुसलमानों के लिए मैयत के जो हुकूक बतलाए गए उनमें से नमाज जनाजा भी एक हक़ है कि वो पढ़ी जाए। लेकिन ये कि ऐसा नहीं किया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर का मशवरा शरई एतबार से गलत था और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक ज़ाबिता बतला दिया, ला ताअत लिखल्क़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़। जहाँ अल्लाह के और उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम के अहकाम की नाफरमानी लाज़िम आ रही हो, वहाँ मखलूक की इताअत ज़रूरी नहीं है, बल्कि इताअत करना खुद गुनाह है, इताअत नहीं करनी चाहिए। तो लिहाजा ये अमल गलत हुआ। लेकिन उसके बाद अब रहा मसला कि जनाजे की नमाज मैयत पर पढ़ने के बजाय तदफीन के बाद कब्र पर जो पढ़ लिए है, तो ठीक है, उसकी वजह से वो फरीज़ा तो अदा हो गया है, मगर ये ऐसी गफलत हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी का कोई मशवरा भी काबिल कबूल नहीं रहता है। हाथ लगाने में अगर कोई मसला हो रहा हो तो हाथ बगैर लगाए के भी नमाज पढ़ी जा सकती है। नमाज पढ़ने के लिए मैयत को हाथ लगाना तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी एक हमारा गुमान है, शुबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरों के साथ हमदर्दी करने के जो अहकाम बतलाए हैं, उसमें अगर आप किसी के साथ हमदर्दी करें, किसी मजबूर के साथ आप अगर ताउन करें या कोई माजूर है उसके साथ अगर आप मदद करते हुए अपना हाथ उसके बदन को लगाएं, हालांकि उसकी वजह से दुनियावी एतबार से डॉक्टर्स ये कहते हो कि आप उससे मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर काबिल तवक्कुल रखकर करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा होगा भी नहीं। जुज़ाम जैसा सख्त तरीन मरज़ जिसके बारे में तमाम डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जुज़ामी से दूर रहना चाहिए और वो बीमारी मुतादी है, लग जाती है, तो इस सिलसिले में भी हमारे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने 2 बातें भी बयान फरमाई है। एक आम कमजोर एतिकाद लोगों के लिए फरमाया है कि तुम लोग एहतियात किया करो, मगर आला दर्जे का तवक्कुल रखने वालों के लिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ये हिदायत दी है कि उसके साथ आप बैठे, उसके साथ खाएं पिए या कोई भी मामला करें तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? इसलिए कि उसको जिसने बीमारी दी है वो परवरदिगार बगैर सबब के तुम पर भी बीमारी पैदा कर सकता है। हत्ता कि सही हदीस जामे तिरमिज़ी शरीफ में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक जुज़ामी को अपने दस्तरखान पर तलब फरमाया, जबकि वो मौजूद थे, तो फरमाया तुम भी खाने में शरीक हो जाओ। तो उन्होंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी को मुझसे कोई तकलीफ न पहुंचे इस एहसास के साथ अपनी शिरकत को मुनासिब नहीं समझा
تو رسول کریم علیہ السلام نے بنفس نفیس اپنا دست مقدس بڑھایا اور جزامی کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ نے اپنے پیالے میں شامل کر لیا اور فرمایا کل ثقتم باللہ وتوکلا علیہ، تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ. تو دیکھو رسول کریم علیہ السلام نے ایسے موقع پر بھی یہ ہدایت دی ہے. گو کہ یہ اعلیٰ درجے کے توکل والوں کے لیے ہے، اگر کمزور درجے کے لوگ ہوں تو کم از کم احتیاطی معاملہ ان کے لیے اپنی جگہ ہے، لیکن نماز جنازہ سے گریز کرنا یہ بالکل غلط عمل ہے. ایسا آئندہ کبھی ہونے نہ پائے، اس کا ہمارے معاشرے میں ہم ہر کوئی مسلمان کو لحاظ رکھنا لازم و ضروری ہے.